साथियों नमस्कार। साथियों मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या जो कुछ आपके पास है क्या वो सचमुच आपका है? आपने बनाया है, आपने अपनी नौकरी से बनाया है, आपने अपनी मेहनत से बनाया है, तो आप ये दावा करते हैं कि ये मेरा है। तो क्या ये सचमुच आपका ही है और इसमें किसी का कोई योगदान नहीं है? अगर आपको ये लगता है कि वो आपका है, आपने अपनी मेहनत से बनाया है, तो आइए ये कहानी सुनते हैं और देखते हैं कि क्या जो भी कुछ किसी के पास होता है वो उसका अकेले का होता है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। एक व्यक्ति बहुत ही गरीब था और उसे प्रतिदिन 1 रुपये मिल रहे थे। वो एक संत के पास गया और संत से उसने पूछा कि मुनिवर ये बताइए मेरे भाग में कितने रुपए हैं? तो संत ने बताया तुम्हारे भाग में 1 रुपया है। उसके बाद वो व्यक्ति उसी 1 रुपये में खुशी से रहने लगा, क्योंकि उसे पता चल गया था उसके भाग्य में 1 रुपये है। एक दिन उसके मित्र ने कहा तुम्हारे व्यवहार से और सादगी से मैं बहुत प्रभावित हूँ, मैं अपनी बहन की शादी तुमसे करना चाहता हूँ। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे भाग्य में सिर्फ 1 रुपया है, अगर इसी में वो गुजारा करना चाहती हो और इसी में अपना जीवन यापन करना चाहती हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, वो मेरे साथ रह सकती है। तो उसकी शादी तय हो गई और शादी तय होने के बाद उस व्यक्ति को 11 रुपये प्रतिदिन मिलने लगे। फिर वो दौड़ के संत के पास गया और संत से पूछा मुनिवर आपने तो कहा था मेरे भाग में 1 रुपये हैं, अब तो मुझे 11 रुपये मिलने लगे। तो मुनिवर ने पूछा क्या तुम्हारी शादी तय हो गई या शादी हो गई है? तो उस व्यक्ति ने कहा हाँ मेरी शादी तय हो गई है और होने वाली है। तो संत ने कहा वो 10 रुपये तुम्हें उसके भाग के मिल रहे हैं, इसलिए तुम्हें 11 रुपये प्रतिदिन मिल रहे हैं। वो व्यक्ति वापस चला आया और फिर उस व्यक्ति की शादी हो गई और दोनों प्रेम से रहने लगे और उसी 11 रुपये में उनका जीवन यापन अच्छे से हो रहा था। फिर एक दिन अचानक समय बीतता गया और उसकी पत्नी ने बताया कि मैं पेट से हूँ और माँ बनने वाली हूँ। उसके बाद से उसकी आमदनी 31 रुपये प्रतिदिन हो गई। फिर वो दौड़ के संत के पास गया और संत से पूछा मुनिवर आपने तो कहा था मेरे भाग में 11 रुपये हैं और अब तो मेरे भाग में 31 रुपये हो गए। तो मुनि ने पूछा क्या तुम पिता बनने वाले हो? तो उस व्यक्ति ने कहा हाँ। तो संत ने कहा 20 रुपये तुम्हें तुम्हारे बच्चे के भाग के हैं, इसलिए तुम्हें 31 रुपये प्रतिदिन मिल रहे हैं। तो इसका मतलब कि उस व्यक्ति के भाग में 1 रुपये थे, 10 रुपये उसकी पत्नी के भाग का और 20 रुपये उसके बच्चे के भाग का जोड़ने से 31 रुपये प्रतिदिन उसकी कमाई हो गई। अब तक तो इस कहानी से आपको लग गया होगा कि आपके पास भी जो कुछ है, जो कुछ कमा रहे हैं वो आपके अकेले का नहीं है, उसमें आपकी पत्नी और बच्चे का भाग्य भी जुड़ा हुआ है। इसलिए कभी भी इस घमंड में ना रहें कि जो कुछ मैंने कमाया है, जो कुछ मैंने अपनी मेहनत से बनाया है वो मेरा है, क्योंकि आपके साथ जो लोग जुड़े हैं सबके भाग्य का उसमें जुड़ा हुआ है और जिस दिन कोई अलग हो गया आपके भाग्य का वो पैसा भी उसमें से अलग हो जाएगा। तो आज की कहानी में बस इतना ही और कहानी के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।